बच्चों, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। मैं आपको कक्षा 9 की जो है किताब इंग्लिश की जो है पढ़ाने जा रहा हूँ। उसका पहला चैप्टर है द फन दे हैड। इसके जो लेखक हैं उन्होंने करीब करीब 150 वर्ष पहले की जो मतलब आगे की कल्पना की है कि उस समय पढ़ाई का स्तर किस तरह का होगा, बच्चे पढ़ने के लिए किस जगह पर बैठे होंगे, किस तरह के स्कूल होंगे और अपने इन स्कूलों का जो आजकल हम पढ़ा रहे हैं आपको, उन स्कूलों का क्या होगा, वो किस तरह के आपके संज्ञान से गायब हो जाएंगे। बच्चे पूछा करेंगे आगे चल कर के। एक स्कूल भी होते थे, कोई अध्यापक भी पढ़ाता था जो इस किताब में आपके में दिया गया है, उसी को मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझिए। ये मेरे पास किताब है, आप भी अपनी किताब ले लीजिए और इस तरीके से अपना जो है अध्ययन शुरू कर दीजिए। पहले द स्टोरी यानी जिस कहानी को वी शैल रीड इन सेट इन फ्यूचर, इस कहानी को जब हम भविष्य में स्थापित करेंगे, सेट करेंगे। When the book, जब किताबें, and the schools, तब स्कूल, as we now, जो अब के जो स्कूल है, known then will perhaps not exist, शायद उस समय ये हमारे जो स्कूल है उस समय नहीं होंगे। How will children study then, तब बच्चे उस समय कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, कुछ डायग्राम आपके लिए दिखाया गया है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। ये बच्चे हैं, जिस तरह की क्लासें हैं, यहाँ क्लासें हैं, देखिए किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक, आपको देख लेना। आपने देख लिया होगा कि आपको जो है कंप्यूटर पर पढ़ाया जाएगा, वर्चुअल क्लास है, जैसे मैं ले रहा हूँ इस तरह की क्लासें होंगी, पर लेकिन टीचर व्यक्ति नहीं होगा बल्कि एक मशीन होगी। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। इन पेयर्स माने जोड़ों में, डिस्कस 3 थिंग्स, 3 चीज़ें ये होंगी, दैट यू लाइक, तुम्हें पसंद आएंगी, बेस्ट अबाउट योर स्कूल, अपने स्कूल की ये 3 बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल की ये 3 चीज़ें, दैट यू वुड लाइक टू चेंज, क्या आप बदलना चाहेंगे इनके। राइट योर डाउन, इस बारे में परीक्षण करो, उन्हें लिखो। नेक्स्ट पेज। हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न कंप्यूटर स्क्रीन, क्या तुमने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर के पर्दे को पढ़ा है। आज हम पढ़ते हैं, मोबाइल पर पढ़ते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन क्लास चले, आप पर्दे पे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन यह अध्यापक आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ा रहा है, उसे बार बार रिपीट करने की आवश्यकता है। अगर कोई बच्चे में वर्ड नहीं आता तो अध्यापक उसे रिपीट करके आपको बताता है, पर ऐसा कंप्यूटर नहीं करता है। कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या तुम उस समय की या ऐसे समय की कल्पना, इमेजिन माने कल्पना, क्या लड़की का नाम नहीं है, आप ये मत समझना कल्पना लड़की है, नहीं, ठीक है, इमेज कल्पना करना। व्हेन ऑल बुक्स विल ऑन कंप्यूटर, जब सारी किताबें कंप्यूटर पर होंगी। मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ, फिर आपको पढ़ के देता हूँ। चलिए। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड, तब कोई भी किताब छपी हुई, प्रिंटेड माने प्रकाशित या छपी हुई नहीं होगी, ऑन पेपर माने कागज़ों पर।
जब जो समय जब काफ़ी समय हो जाएगा, जब मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर का समय आएगा, तो किताबें उस समय छपी आपको जैसे मेरे हाथ में इस तरह की आपको नहीं मिलेगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या तुम ऐसी किताबों को अच्छी तरह पसंद करोगे, अच्छी तरह से चाहोगे कि ये किताबें रहनी चाहिए? मार्गी इवन रॉट, मार्गी ने लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में लिखा है, दैट नाइट माने उस रात, इन हर डायरी माने अपनी डायरी में उस रात अपने मार्गी ने लिखा भी, ऑन द पेज हेडेड, हेडेड माने होता है, हेड माने सिर यानी कि ऊपर का भाग, यानी कि हेडिंग के रूप में सबसे पहले उन्होंने लिखा, तारीख लिखी 17 मई 57 यानी कि 17 मई 2157। सी रॉट, उसने लिखा, टुडे माने आज, टॉमी फाउंड ए रील बुक, आज टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। कितने साल बाद? यानी कि आज से तकरीबन मैं मानता हूँ 140 वर्ष बाद के करीब, 45 वर्ष के बाद एक किताब मिलती है, तब इस तरह का आश्चर्य प्रकट होता है। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत एक पुरानी किताब थी। कैसी किताब? हाँ, पुरानी। मार्गी ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट के वैन माने जब, ही वाज ए लिटिल बॉय, जब एक छोटे से लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी ने बताया। हाँ, किसने? दादाजी के दादाजी ने, यानी आज से मैंने आपको बताया 140 वर्ष 45 वर्ष पहले, यानी कि उनके दादाजी भी 60-70 के होके मरे हों, तो 60-70 के, वो तो 140 के करीब हो गए। दादाजी के दादाजी ने बताया, दैट देयर वाज ए टाइम, एक समय होता था, वैन माने जब, ऑल स्टोरी, सभी कहानियाँ, वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी कहानियाँ जो है पेपर पर छपाई जाती थी, एक कागज़ पर छापी जाती थी, जो आज के समय पर जैसे मेरे पास छपी हुई किताब इस तरह से छापी जाती थी। दे टर्न द पेज, वे पन्नों को, ठीक है, पृष्ठों को पलटते थे, टर्न माने पलटना, पलटते थे, विच वर येलो, जो कि पीले होते थे, एंड क्रिंकली माने सरवट युक्त होते थे। समझ में आ रही है? क्रिंकली माने सरवट युक्त, जो सरवटें पड़ी होती है। एंड इट वाज ए फुली फनी टू रीड वर्ड्स, ठीक है, अच्छा, और उन शब्दों को पढ़ना जो चलते हुए लगते थे, प्रतीत होते थे, दैट स्टूड स्टिल इन स्टेड ऑफ मूविंग, जो चलते हुए वर्ड से, द वे दे वर सपोर्टेड टू ऑन ए स्क्रीन, जो स्क्रीन का सहारा लेकर के मौन खड़े रहते हैं। कैसे रहते हैं? यू नो, तुम जानते हो, एंड देन माने तब, वैन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब बाद में उसी पन्ने पर फिर से आ जाते हैं, द्वारा पलटते हैं, ये टर्न करते हैं। इट हैड द सेम वर्ड्स, वही शब्द प्राप्त होते हैं, ऑन इट मन इस पर, दैट इट हैड जो कि होते हैं, वैन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने प्रथम बार पढ़े होते हैं, वही शब्द फिर से आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पर। अब इसके बाद गी सेड टॉमी, गी ने टॉमी से कहा, वाट ए वास्ट, गी ने नहीं कहा, गी में से होता है छी, सेड टॉमी, टॉमी छी, वाट ए वास्ट, बेकार, वैन यू आर थ्रो विद द बुक, वैन यू आर थ्रो विद द बुक, मेरा अनुमान है, दैट बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, इसे फेंक दिया होगा किसी ने, मुझे अनुमान है कि पूर्णतः कि इसे फेंक दिया होगा। आई गेस आवर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारी जो है टेलीविज़न की स्क्रीन पर
लाखों किताबें हैं, मिलियन माने लाखों किताबें हैं ऑन इट एंड इट इज़ गुड फॉर पेलेंटी मोर, ये बहुत अच्छी हैं और दूसरे कामों से अच्छी हैं, क्योंकि आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, इन किताबों को हम फेंक नहीं सकते। सेम विद माइन, मेरा भी यही कहना है, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा हाँ मेरे भी यही ख्याल है। सी वाज 11, वो मार्गी जो है 11 साल की होती है। एंड हैड सीन एज मैनी टेली बुक्स, उसने बहुत सी टेली बुक्सों को देखा है। एज टॉमी हैड ही वाज 13, क्योंकि टॉमी जो है उससे 2 साल बड़ा है और वो 13 वर्ष का है। सी सैड, मार्गी बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें इसे कहाँ से ढूंढ लाए, तुम्हें कहाँ से मिल गई ये किताब। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही, कौन ही, टॉमी। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, यानी कि ही पॉइंट वो इशारा करता है, विदाउट लुकिंग माने बिना देखे हुए, वो बिना देखे हुए इशारा करके बताता है। बिकॉज, क्योंकि ही वाज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, एटिक कहते हैं टाड़, जो अपने घरों में होते हैं जिसमें हम पर्दे टांग देते हैं, वही टाड़ पर थी। व्हाट इज अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, किसके बारे में, स्कूल के में। अगला जो है पार्ट, मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणित थी, मतलब घृणा थी, किससे, स्कूल से। वाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, वाट्स क्या लिखा है, देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्वी हमेशा से ही स्कूल से घृणा करती थी। बट नाउ, परंतु अब सी हेटेड इट, अब इससे भी घृणा करती है, मोर देन इवन, पहले से भी ज़्यादा करती है अब तो, क्योंकि द मशीनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, क्योंकि उसका जो है यंत्र रूपी अध्यापक उसे क्या देता है, परीक्षा देता है, टेस्ट देता है। और हाँ, आफ्टर टेस्ट, एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, यानी कि तब तक बुरा करती रही, वह तब तक बुरा करती रही जब तक उसकी, वो मैंने बुरा भला कहती रही उसे, जब तक क्या होता है, उसकी माँ आ जाती है। हाँ, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, उसका जो है सिर हिलाती है, सहलाती है, हैड सॉरोफुली, दुखी होकर, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसे सिर हिला, उसकी माँ ने उसे ने दुख से अपना सिर नहीं हिलाया। काट दिया जाए यहाँ से वीडियो। और राज्य के निरीक्षक इंस्पेक्टर को भेजा, जो इंस्पेक्टर होता है। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, एक गोल सा, एक छोटा सा आदमी है, विद ए रेड फेस, लाल चेहरे वाला, एंड ए होल बॉक्स, होल माने संपूर्ण बॉक्स ऑफ टूल्स, उसका पूरा जो बक्सा जो है टूल्स यानी कि औजारों से भरा है। विद द डायल्स, डायल्स कहते हैं रिंच पाना, एंड वायर्स तार। ही स्माइल्ड, वह मुस्कराया, एट मार्जिस पर मुस्कराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब अध्यापक को वो दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को आशा है, ही वुड नॉट नाउ नो हाउ, उसे मतलब आशा है कि वो ठीक कि उसे ठीक से पता नहीं होगा।
ठीक है, वो ठीक से पता नहीं होगा। बट ही न्यू, वह जानता था, हाउ ऑल राइट, क्या पूरी तरह से सही तरीके से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, और सो देयर इट वाज अगेन, फिर से आ गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बदसूरत काला भद्दा होकर के दोबारा से सामने आकर के खड़ा हो गया 1 घंटे के बाद। विद ए बिग स्क्रीन, किसके साथ? बड़ी स्क्रीन के साथ। ऑन विच ऑल द लेसन, सभी पाठों के साथ, जितने भी पाठ हुआ करते उन सब के साथ वो आ गया। लेसन वर शो, और दिखने लगे। एंड द क्वेश्चन वर आस्क, और प्रश्न पूछने लगे। दैट वाज नॉट सो बैड, परंतु वो इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाई द स्लॉट, और जिससे वो ज़्यादा घृणा करती थी वो इतना बेकार पार्ट भी नहीं था। शी हैड टू, उसे पढ़ा, पुट होमवर्क करना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर, और टेस्ट पेपर करने पड़ते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। देम आउट इन ए पंच कोड, उसे पंच कोड में हमेशा अपने चीज़ों को कोड वाइज कोड लिखना पड़ता था, जिससे वो जल्दी से पहचाने जा सकें और जल्दी से याद किए जा सकें। कुछ चीज़ों को याद करने के जो तरीके होते हैं वो कोड वर्ड होते हैं। दे मेड हर लर्न, वो हमेशा सीखती थी। व्हेन शी वाज 6 years old, वो 6 साल से ही पढ़ाई पर ध्यान देती थी, पढ़ना सिखाया गया उसे। 6 साल की बच्ची थी, और आज भी देख रहे हैं आप केजी नर्सरी में पहुंचा देते हैं बच्चों को, 4 साल के ही पहुंचा देते, 4 साल से। एंड द मशीनिकल टीचर्स कैलकुलेट द मार्क, और मशीनिकल जो टीचर्स है वो स्वयं अपने मार्कों को कैलकुलेट कर देता है कि कितने अंक इस प्रश्न के रखे जाए, कितने आ गए, कितने आपने गलत आंसर दिए, सारा कुछ। इन ऑन टाइम, उसी समय पर, ज़्यादा नहीं। हमारे तो टीचर आज कॉपी आपने की और कल जाकर के चेक होगी, परसों आपको मिलेगी, ठीक है। तो उस समय मशीनिकल तुरंत ही कॉपी चेक करना, तुरंत ही उसका आंसर दे दिया करता था। द इंस्पेक्टर हैड, जो इंस्पेक्टर, जो राज्य कर्मचारी जो आया था राज्य का, हैड स्माइल्ड आफ्टर, उसके बाद वो मुस्कराया, निरीक्षक समाप्त करके मुस्कराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड, और उसने मार्गी का जो है सिर थपथपाया। ही हैड टू हर मदर, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल, ये फॉल्ट, ये छोटी लड़की की कोई कमी नहीं है। मिसेज जॉन, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज ग्रेटेड ए लिटिल टू क्विक, इस लड़की के लिए थोड़ा सा जल्दी था, जल्दी कर रहा था क्वेश्चन, जल्दी जल्दी फ्लैक्स कर रहा था छोटी बच्ची के लिए। दो थिंग्स, वे चीज़ें हैपेंड समटाइम, ये ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट, मैं इसे जो है हल कर दिया है मैंने इसे, ठीक है। अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, तकरीबन उसको 10 साल की लड़की के आधार पर कर दिया, जो सोच समझ सकते हैं। एक्चुअली मैंने वाकई ओवरऑल पैटर्न ऑफ द प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और इसका जो तरीका है पढ़ने का वो पूरी तरह से संतुष्ट करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है कि जी जानती नहीं है, आप समझना, इसकी कोई कमी नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, फिर से उसने उसका सिर थपथपाया। मार्गी बाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, उसे आशा कर रही थी, दैट वुड टेक ए टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसे आशा कर रही थी कि अध्यापक को हमेशा के लिए दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, वे टॉमी के अध्यापक को तकरीबन 1 महीने के लिए एक बार दूर ले जा चुके थे। बिकॉज, क्योंकि ही द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि स्कूल, हाँ इसीलिए क्योंकि इतिहास का विभाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। सो मन, इसीलिए सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा,
क्या कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद एवरी सुपीरियर आइस, और टॉमी ने श्रेष्ठता की नज़रों से देखा। बिकॉज मैंने क्योंकि इट इज़ नॉट अवर काइंड्स ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि वह हमारी तरह का स्कूल नहीं था मूर्ख। दिस इज द ओल्ड काइंड्स ऑफ स्कूल, यह प्राचीन प्रकार का स्कूल था। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पुरानी बात है कहने की। ही एडेड, हाँ एडेड माने जोड़ा गया, लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग वर्ड, यानी कि गर्व करते साथ जोर का उच्चारण करते हुए, केयरफुली माने सावधानी का उच्चारण करते हुए, सेंचुरी से एगो, और सेंचुरी शताब्दियों पहले की बात है, ऐसा उच्चारण करते हुए गर्व का, और उसने शब्दों को जोड़ा। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को आघात हुआ, परेशानी हुई, मतलब दिल पे जो है चोट लगी। वेल, अच्छा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, वाट काइंड्स ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, इतने समय से ये किस प्रकार के स्कूल रखते हैं या किस तरह के स्कूल होते थे। सी रीड द बुक, उसने किताब पढ़ती है, ओवर हिज शोल्डर्स फॉर ए वाइल, देन सेड, और कंधों से ऊपर ले जा करके उसको किताब को पढ़ा, और उसने तब कहा, एनीवे, किसी प्रकार से, दे हैड ए टीचर, एक टीचर होता था, वे एक अध्यापक रखते थे या एक टीचर होता था। श्योर, निश्चय ही, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक होता था, बट इट इज वाज नॉट रेगुलर टीचर, परंतु वह एक नियमित अध्यापक नहीं था या नहीं होता था। इट वाज ए मैन, वह एक आदमी था। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, जैस, तभी लड़के बोले, एंड गर्ल्स, लड़कियां, थिंग्स, इसी विषय पर, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और तब उनसे प्रश्न पूछते थे। देखिए स्कूल किस तरह का होता था, वो मार्गी ने उस चित्र के द्वारा दिखाया गया। आप भी देख लीजिए, देख ले, ध्यान से देखिए, सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और अलग अलग बच्चे पढ़ रहे हैं, दो बच्चे अलग बैठे हैं, और जो पढ़ रहे हैं ये मार्गी और टॉमी हैं। ये सब बच्चों के बारे में ख्याल वो सोचते कि इस तरह से बच्चे पढ़ते होंगे। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना होशियार नहीं हो सकता। श्योर, निश्चय ही, इज माई फादर्स नोस, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच माई टीचर्स, इतना मेरा टीचर नहीं जानता होगा जितने के मेरे पिताजी जानते हैं। ही नोस, वो जानता है, ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, उसने शर्त लगाई कि मैं शर्त लगाता हूँ, वह उससे ज़्यादा जानता था। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट, इस बात के लिए वह तैयार नहीं थी या उसे यकीन नहीं था। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन, ठीक है, मैं नहीं चाहूँगी इस तरह का अपरिचित आदमी, इन माई हाउस टू टीच मी, कि मुझे पढ़ाने आए। मैं नहीं चाहती कोई अपरिचित व्यक्ति मुझे पढ़ाने आए। इसके बाद टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, जोर से हंसा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच मार्गी, तुम ज़्यादा मार्गी नहीं जानती, टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, घर में नहीं रहते थे, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष इमारत हुआ करती थी, एंड ऑल द किड्स, सभी बच्चे, वेंट देयर, वहाँ जाते थे, एंड ऑल द किड्स, सभी बच्चे, लर्न, सीखते थे, पढ़ते थे, एंड सेम थिंग, सारी चीज़ें एक जैसा पढ़ते थे, एक जैसा सीखते थे। श्योर, निश्चय, अच्छा, इफ देवर द सेम एज, वो सभी एक ही उम्र के हुआ करते थे।
बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू द एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स। एक अध्यापक सभी लड़के और लड़कियों के माइंड में व्यवस्थित हो जाता था, यानी कि हर एक दिमाग में ठीक रखने का काम करता था, हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से समझाता था। ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग नहीं सिखाया जाता था, सभी बच्चे एक जैसे सीखते थे। भले कमज़ोर हो तो कमज़ोर को अलग, और उसको अलग सिखाया जाता था, अलग तरीके से बताया जाता था, जिससे कि बच्चे आसानी से कवर कर सकें। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, जस्ट द सेम दे, तब केवल एक जैसा ही तरीका था। दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट, तुम्हें यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर तुम्हें इसे पसंद नहीं करते तो इस पढ़ने के लिए नहीं रख सकते, इसे रखने की आपको भी ज़रूरत नहीं है जब आप स्कूलों के विषय में पढ़ना नहीं चाहते हो। आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहा, आई डिड नॉट से इट, मार्गी सेड क्विकली, बोली मैंने ऐसा कब कहा, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं जो है पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, सी वांटेड टू रीड, वो पढ़ना चाहती थी। अबाउट दो फनी स्कूल, उन मजाकी स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उसने आधी सी किताब ख़त्म की थी। वैन द मार्गीज मदर कॉल्ड, तब तक उसकी मार्गी के माँ ने उसे आवाज़ दी। मार्गी स्कूल, मार्गी लुक्ड अप, और उसने देखा। नॉट एट मम्मा, मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिस्टर जॉन, एंड इट इज़ प्रॉपरली टाइम टू टॉमी टू, और टॉमी तुम्हारा भी अब चलने का समय हो गया। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर, कुछ पढ़ने के लिए मुझे किताब मिल सकती है। यू आफ्टर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के बाद। चलिए, मे बी द, ही सेड एनोंसलेंटली, उसने जो है जोर से कहा। ही वाग्ड अवे, और बिस्लिंग, और सीटी बजाता हुआ भाग गया। द डर्टी ओल्ड बुक, ये पुरानी गंदी किताब। थिक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसने जो है आर्म बगल में रख ली, वो गंदी सी किताब जो उसने बगल में रख ली। मार्गी बेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम के कमरे में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट द हर बेडरूम, इसके बाद अगले अपने बेडरूम में गई। एंड द मशीनिकल टीचर वाज ऑन द वेटिंग फॉर हर, उसकी प्रतीक्षा कर रहा था कंप्यूटर पर बैठा हुआ मशीनिकल टीचर कि ये कब खोले मुझे और कब मैं इसको प्रश्न दूँ और ये कब उस प्रश्नों के उत्तर दे, उसका भी प्रतीक्षा। यानी कितनी थक हार भी जाओ तब भी क्या, उस समय से आपको काम करना है। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे, ये समय रोज़ाना का था, नियमित था, ऐसा नहीं था आज ही था, वो हर रोज़ाना का ही समय था। दे एस्पेक्ट, केवल सिवाय किसके, सैटरडे एंड संडे, यानी कि रविवार को और शनिवार को ये प्रतीक्षा नहीं करता था मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल। बिकॉज हर मदर सेड, उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ ने कहा, लिटिल गर्ल लर्न बेटर, और अच्छा सीखो, अच्छा पढ़ो। इफ़ दे लर्नट ए रेगुलर आवर्स, यह तो अच्छा तभी सीख पाओगे जब नियमित आप पढ़ोगे, नियमित आप क्लास ज्वाइन करोगे। द स्क्रीन वाज लिट अप, थोड़ी सी ऊपर उठाई। एंड इट सेड, और कहा, टुडे अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फंक्शन, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं भिन्न, प्रॉपर फंक्शन माने भिन्न पढ़ाने जा रहे हैं। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और उसने इंसर्ट माने आगे बढ़ा दिया अपने अगले प्रॉपर में, यानी कि जहाँ उस फोल्डर हुआ करते हैं ना कंप्यूटर में, आज जाए चलो आप पढ़ा रहे, आप कल पढ़ेंगे, आज मेरा मन नहीं है।
द स्क्रीन वाज जो हो गया। इसके बाद लास्ट, मार्गी डिड सो किया ऐसा विद ए साई, बड़ी गहरी सांस ली। सी वाज थिंकिंग, वो सोचने लगी अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूलों के विषय में। दे हैड, वे होते थे। वैन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के दादाजी भी एक बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सभी पड़ोसियों के बच्चे केम आते थे। लाफिंग माने हंसते हुए, एंड शाउटिंग माने चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड माने स्कूल में। सिटिंग माने बैठते थे, टुगेदर मान साथ साथ, सभी साथ साथ बैठते थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में। गोइंग होम टुगेदर, साथ साथ सभी घर के लिए जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल का समय समाप्त हो जाता था सभी अपने घर आराम से जाते थे। दे लर्नड, उन्होंने सीखा, उन्हें पढ़ा, याद किया। द सेम थिंग, सारी चीज़ें उन्होंने एक जैसी याद की। सो माने इसलिए, दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की सहायता कर पाते थे। आज मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर पर, कल कोई कुछ पढ़ रहा, कोई किसी की सहायता नहीं कर पाता था। उस समय सारी किताबें एक जैसी हुआ करती थी बच्चों, इसीलिए सभी एक दूसरे की सहायता कर, जैसे आज के तो। चलिए, एक बच्ची ने पढ़ लिया, आपने जो है ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ली, तो देखिए अगली बच्ची को आप बता सकते हैं, आपको दिए गए क्वेश्चन भी जो आज हम पूछेंगे, आप कल भी आपको हमको वो क्वेश्चन बता सकते हो बच्चों। चलिए, हाँ अच्छा, किसमें सहायता करते थे? होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और लोग जो है अध्यापक हुआ करते थे। मशीनिकल टीचर बाज फ्लैशिंग ऑन स्क्रीन, मशीनिकल जो टीचर होता है, मैकेनिकल जो होता है वो स्क्रीन पर फ्लैश होता है। वैन बी एड फ्रैक्शन इक्वल 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन को करते हैं तो वो सामने आ जाता है। मार्गी बाज थिंकिंग अबाउट हाउ, उसके बारे में सोच रही थी कैसे द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों में कितना प्यार होता होगा। इन द ओल्ड डेज, माने उन पुराने दिनों में बच्चों में आपस में कितना प्रेम होता था। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी वो कितने मज़े के दिन हुआ करते होंगे जो जब ये ऐसे स्कूल होते थे बच्चों। इसी के साथ मैं आपको यहाँ वीडियो को विराम दे रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। आगे आपको वीडियो फिर मैं दूंगा, इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको कहता रहूँगा, जब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, आपको ये यूट्यूब पर मिलेगा वीडियो, ठीक है। आप हमेशा पढ़ सकते हैं, अपने भाइयों को पढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।